हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम सिंह राशि की और सिंह राशि में जानने की कोशिश करेंगे कि सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं। सूर्य का गोचर कहाँ पर है और वहां से वो शनि को कौन से उससे दृष्टि से देख रहे हैं और शनि की वहां पर दृष्टि जहां पर सूर्य है वो कौन सी दृष्टि से शनि वहां पर देख रहे हैं। साथ साथ में मंगल और शनि का हम षडाष्टक योग के बारे में बात करेंगे कि ये षडाष्टक योग होता क्या है और इससे क्या प्रभावित होता है और किस तरह से इसमें जो एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी किस तरह से आती है और उसका प्रभाव क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो शनि है, जो सूर्य है और जो मंगल है, ये जो इस समय बहुत चर्चा के विषय बने हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि ये हैं क्या। सबसे पहले मैं बताऊंगा सूर्य। सूर्य जो हमारे एक जो हमारे सूर्य हमारे पिता के कारक भी हैं, सूर्य हमारी आत्मा के कारक भी हैं, सूर्य हमारी एक अच्छी दिशा के कारक भी हैं, सूर्य हमारे मान सम्मान के कारक भी हैं, सूर्य हमारे लीडरशिप के कारक हैं, लीडरशिप देते हैं, अच्छी लीडरशिप देते हैं, सूर्य ऊर्जा लाते हैं, सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य ग्रहों के राजा भी हैं और सूर्य जो मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि सूर्य की जो दशा होती है वो होती है 6 साल की। अब मैं इसके साथ साथ में जो बहुत चर्चा में चल रहे हैं जो मंगल हैं उनके बारे में बताऊंगा कि मंगल हमारी ऊर्जा के कारक होते हैं, हमारे शौर्य के कारक होते हैं, हमारी भाई बहनों के कारक होते हैं, हमारी भूमि के कारक होते हैं, वाहन के कारक होते हैं। इसके साथ साथ में जो साहस है, पराक्रम है, शौर्य है, ऊर्जा है, गतिशीलता है, ये भी मंगल देते हैं। इसके जीवन में हमारी जो शक्ति का संचार करने वाले भी मंगल हैं और इसके साथ साथ में एक सेनापति, सभी ग्रहों के सेनापति भी मंगल ही हैं। अब जो ये षडाष्टक योग बन रहा है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि षडाष्टक योग जो होता है इसमें कई प्रकार के एक दूसरे पर आरोप लगाने की यहाँ पर रहती है षडाष्टक, क्योंकि शनि मंगल और मंगल शनि को देख रहे हैं, तो जो एक दूसरे के साथ में जो इनका प्रभाव है वही प्रभाव जो है जातक को भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में आरोप भी लगते हैं, साथ साथ में डर भी लगता है, साथ साथ में तनाव भी होता है, साथ साथ में उपद्रव भी होता है, कई प्रकार से विद्रोह की भावनाएं यहाँ पर हो सकते हैं, दुर्घटना की आशंका इसमें बनती है, क्योंकि ये षडाष्टक योग है। मंगल शनि को देख रहा है, शनि मंगल को देख रहा है, ये है। अब इसके बाद मैं शनि के बारे में बताना चाहता हूँ कि शनि क्या है। शनि जो है एक हमारे कर्म फलदाता है, शनि हमारे न्यायाधीश हैं, शनि जो कलयुग के दंडाधिकारी हैं, क्योंकि इन्हीं के पास साढ़े साती भी होती है, इन्हीं के पास जो दैया भी होते हैं, तो दंड के कारक भी है। जब कर्मों को यही देखने वाले हैं तो दंड के कारक भी यही है, दंड देने के कारक भी यही है, दंड देने वाले भी यही, दंड के अधिकारी भी यही है। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई जो सिंह राशि है, सिंह राशि में एक्चुअली कहाँ पर सूर्य है, कहाँ पर मंगल है, कहाँ पर शनि है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंह राशि में ठीक जो है चतुर्थ भाव में तो सूर्य है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई राशि भी सिंह है, उनके मालिक भी जो है चतुर्थ भाव में है, सुख स्थान में है, तो सुख स्थान में वृद्धि करेंगे, वहां से दसम स्थान को देख रखे हैं, वहां पर भी वृद्धि करेंगे, आपकी नौकरी चाकरी और फील्ड में भी आपको ठीक रखेंगे। साथ साथ में आपको देखना ये है कि अब मंगल कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मंगल आपके नीचस्थ होकर के आपके 12वें स्थान में बैठे हुए। 12वें स्थान का यदि मंगल वहां पर है तो और तो चीजें जो भी होंगी यहाँ पर थोड़ी सी कई प्रकार से तो हल्की फुल्की जो है परेशानियां देती हैं, शारीरिक परेशानियां यहाँ पर दे देते हैं। 12वां स्थान के अनुसार जैसे पैरों में भी दर्द होना, हड्डियों में भी दर्द होना, ये सारी चीजें मंगल से भी वहां पर मिलती है। और उसके बाद यदि शनि की दृष्टि देखें तो शनि की जो दृष्टि है वो छठी दृष्टि यहाँ पर है। तो शनि की दृष्टि, छठी दृष्टि ठीक नहीं होती कई प्रकार से। शनि का वहां पर शनि शनि वहां पर छठे रूप में और मंगल वहां से 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं शनि को। तो शनि का जो ये मंगल का जो प्रभाव है शनि पर, ये और मंगल जो शनि जो मंगल को वहां पर से 6 में और 8 में जो ये षडाष्टक बना हुआ है, ये कई प्रकार से हड्डियों में दर्द देना, कई प्रकार से जो है परेशानियां करना और ये सारी चीजें इसके साथ में बनी रहती हैं। साथ साथ में जो 12वां स्थान होता है वो हमारा सुख का ये एक नींद का होता है, नींद में कमी आना, और उसके साथ साथ में जो हमारे जो कई प्रकार से जो है ओवर थिंकिंग हो जाना, ये सारी चीजें वहां पर देता है। इन चीजों से ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर बनेगी। साथ साथ में जो सूर्य है, सूर्य वहां से चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, सूर्य की स्थिति तो अच्छी है, वहां से शनि को देख रहे हैं, वो चतुर्थ भाव से चतुर्थ स्थान में वहां पर शनि है, तो वहां से उनको तो देखना सही है, लेकिन जहां से
शनि देख रहे हैं, दसम दृष्टि जहां से हो रही है, यहाँ पर दसम दृष्टि जहां से हो रही है इनका शनि की सूर्य पर, वहां से मुझे लगता है कि चतुर्थ स्थान में जो कई प्रकार से, जैसे माता को भी वहां पर थोड़ा कष्ट होना, साथ साथ में जो है आपके सुख भाव में भी कमी आना, ये सारी चीजें इस समय शनि, शुक्र और मंगल के हिसाब से हो रहा है। तो ये सारी चीजें हल्का जो प्रभाव है, इनके बचने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी एक मंत्र का जाप करें, उस मंत्र को आप कंटिन्यू जाप करें अंदर से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है कि एक नेगेटिविटी हटती है और पॉजिटिविटी उससे आती है। और जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमारा मन जो उस कार्य को करने से, जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पर नेगेटिविटी आ रही है, कहीं पर भी हम जा रखे हैं वहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर बातें सही नहीं चल रही है, यदि आपका वो मंत्र चांट उस समय होने लगता है तो आपकी पॉजिटिविटी उससे बहुत दूर आपको ले जाती है, और उसमें आपके पॉजिटिव जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपके अंदर आ जाती हैं, उन चीजों को आप 1 सेकंड में छोड़ देते हैं। तो ये है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, बढ़िया ढंग से रहें, अच्छी प्रोग्रेस करें और अच्छा सोचें, बढ़िया कपड़े पहने और अच्छे से अपना अपना बनाए रखें, अपनी नॉलेज को गेन करें, आगे बढ़ें, ये सारी चीजें आप करते रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्य आपके लॉर्ड हैं और सूर्य तो राजा हैं कुंडली के, इसलिए राजाओं की तरह रहना आपको भी आना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खनसिली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल मैं पिक करूंगा। जानेंगे आपकी कुंडली को देख करके कि आपके दशाएं और ग्रह जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा क्या कह रही है, आपकी नवांश कुंडली क्या कहती है, आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी चलित कुंडली क्या कहती है, आपकी गोचर कुंडली क्या कहती है, सबका एक ओवरव्यू लेकर के आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि वो संतुष्टि की वार्ता होगी, और आप जब तक संतुष्ट के पॉइंट पे आते हैं तब तक आपके साथ बात की जाएगी। और मैं मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जरूर भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें सब्सक्राइब बढ़े और लोगों को इसकी जानकारी भी मिल सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।